टोटल 120 सवाल आपको बताऊंगा। कुछ सवाल आपके सामने आ चुके हैं। धीरे धीरे पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री आपके सामने आ जाएगा। बस आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मानता हूं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ उन चीजों पे ज्यादा फोकस कराऊंगा जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अपन, जो एम इफेक्ट अपन ने पढ़ा ना, उसकी एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन एक और मैं उठा रहा हूं। देखिए, आपको मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाती है दो, और आपसे कहा जाता है कि इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। दोनों में से किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो देखो, एक इफेक्ट लगता है जिसे कहते हैं SIR इफेक्ट। इसका मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस में आने वाला हिंड्रेंस, रेजोनेंस को रोकने वाला फैक्टर। रेजोनेंस प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसको बताने के लिए ये इफेक्ट आता है। SIR इफेक्ट की एक खास बात है, ये तभी लगता है जब यहां कोई बेंजीन की रिंग हो और इस बेंजीन की रिंग पे कोई ग्रुप लगे हो। मान लो यहां ये ग्रुप लगे हुए हैं। ध्यान रखें, 3 बल्कि ग्रुप्स शुड बी प्रेजेंट इन रिंग में ऐसे 3 बल्कि ग्रुप होने चाहिए। ए एंड बी दोनों बल्कि हैं, दोनों बड़े हैं, साइज में थोड़े बड़े बड़े ग्रुप हैं। बड़े ग्रुप से मतलब मैंने आपको बताया है, वी शेप वाले जो होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर ऐसी बनती है, वो बल्कि ग्रुप्स में आते हैं। जैसे NO2 है, जैसे COOH है, COOH, CONH2, NRR, ये बल्कि ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं। बड़े ग्रुप जो साइज में बड़े हों वो बड़े ग्रुप होते हैं, यानी कई एटम से मिलके जो बने हों उनको बल्कि ग्रुप कहा जाता है। तो बल्कि ग्रुप्स की प्रेजेंस में क्या होता है, इन बड़े बड़े ग्रुप्स के बीच में चालू हो जाता है रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से क्या होता है मेरे बच्चों, ये जो बीच वाला ग्रुप होता है ना, जो दोनों के बीच में है, वो अपनी प्लेन से आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, यानी कि थोड़ा हट लेता है। जिस प्लेन में बेंजीन रिंग है उस प्लेन को छोड़ के वो थोड़ा पीछे या आगे की तरफ सरक जाता है। उससे इसका रेजोनेंस इफेक्ट हो जाता है और ये रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाता, ये ग्रुप रिंग के साथ कॉन्जुगेट नहीं हो पाता। और जैसे कॉन्जुगेशन खत्म होता है, कॉन्जुगेशन खत्म क्यों हुआ, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, और रेजोनेंस वही करेगा जो प्लेन में रहेगा। तो आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से ये रेजोनेंस नहीं कर पाया, और रेजोनेंस नहीं कर पाने की वजह से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। हो सकता है इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ चेंज हो जाए, बेसिक स्ट्रेंथ चेंज हो जाए, पोलैरिटी चेंज हो जाए, डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाए, बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाए, बॉन्ड एनर्जी चेंज हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाए। दुनिया भर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाता है इस SIR इफेक्ट की वजह से। ऐसा ही कुछ हुआ है यहां, देख लीजिए आप। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को इन दोनों ने रिपेल किया। इस रिपल्शन की वजह से यहां ये वाला जो ग्रुप है, बड़ा वाला, वो आउट ऑफ प्लेन चला गया। ध्यान रखें, SIR इफेक्ट कंपैरेटिवली देखा जाता है। ये R की जगह छोटे ग्रुप भी होते हैं ना, एल्काइल छोटे होते तो भी इफेक्ट लगता है, इसके रेस्पेक्ट में इसमें SIR लगता। इसमें तो नहीं है ना ऐसा, इसमें ही तो है ना ऐसा। दोनों तरफ से जो ग्रुप है वो इसके रेस्पेक्ट में तो इसमें रिपल्शन ज्यादा लगाएंगे ही ना, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, तो रिपल्शन का मतलब ही नहीं है। यहां तो है ना, तो कंपैरेटिवली अगर इन दोनों को देखें तो इसमें रिपल्शन है, रिपल्शन की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से ये जो बॉन्ड, ये जो पेयर आपको लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा।
ये लोन पेयर रिंग में नहीं जा पाएगा, और जब ये लोन पेयर रिंग में नहीं जा पाएगा तो अब लगा लो आप क्या क्या होने वाला है। ये नहीं गया रिंग में, ये पेयर तो रिंग में जाएगा, क्योंकि यहां रोकने वाला कौन है, और ये पेयर रिंग के साथ प्लेनर कंडीशन में है, तो ये तो रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, कॉन्जुगेट करेगा, रिंग में जाएगा, और रिंग में जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ये पेयर तो रिंग में ही काम आ जाएगा, तो दूसरों को कहां से देगी ये नाइट्रोजन। जब दूसरों को नहीं दे पाएगी ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। गौर से देखो, SIR इफेक्ट की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये सवाल नीट में आ चुका है। आप पिछले 2-3 साल का, 3-4 साल का पेपर उठा के देखिए, इस टाइप का सवाल पूछा जा चुका है। किस टाइप के कंपाउंड में स्टेरिक इनहिबिशन होता है रेजोनेंस के अंदर। तो ध्यान रखें, रेजोनेंस में स्टेरिक इनहिबिशन के लिए कम से कम रिंग के ऊपर तीन बड़े ग्रुप्स की जरूरत होती है बेटा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। अब आइए अगले सवाल पर, इन दोनों को देखो। सवाल में पूछा गया है कि बताइए इनमें से SIR किस में लग रहा है। तो भाई इसी में लग रहा है, सेकंड में SIR है, फर्स्ट में SIR कहां से आएगा। SIR के लिए तो बल्कि ग्रुप्स की जरूरत होती है, 3 बल्कि ग्रुप तो वो तो होगा नहीं। तो एक तो तरीका ये होता है सवाल पूछने का कि किसमें SIR लग रहा है, कि वे बता देना इसमें लग रहा है। दूसरी बात, इस स्ट्रक्चर के अंदर आउट ऑफ प्लेन कौन जाएगा, NO2 जाएगा, और कौन जाएगा बीच में, यही है, ये दोनों इसको रिपेल करके इधर उधर सरका देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। आपसे पोलैरिटी का ऑर्डर पूछे तो देखो गौर से, यहां NO2 -M लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रिंग के नीचे की तरफ। ये खींच रहा है, NO2 रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, रिंग से पहुंचते पहुंचते NH2 से इलेक्ट्रॉन रिंग में खींचेगा, और देखो NH2 से जब इधर जाएगा नीचे इलेक्ट्रॉन, तो इस पे ज्यादा डेफिशिएंसी आएगी, इस पे ज्यादा माइनस बनेगा और पोलैरिटी जबरदस्त आ जाएगी। लेकिन यहां ड्यू टू SIR, ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो ये M इफेक्ट दिखाई नहीं पाएगा, सिर्फ I लगेगा इसमें, और सिर्फ I लगेगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को इतना नहीं खींच पाएगा, और उस वजह से इस पे ज्यादा निगेटिव और इस पे ज्यादा पॉजिटिव नहीं क्रिएट होगा। फाइनली पोलैरिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी, उसकी कम रह जाएगी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी ज्यादा, उसकी कम। अगला है म्यू, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा उसका म्यू ज्यादा। ये लो म्यू। बॉन्ड लेंथ, मान लो मैं इस बॉन्ड को A मान लेता हूं, इस बॉन्ड को B मान लेता हूं, मैं पूछता हूं आपसे, बताओ इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में से बड़ा बॉन्ड कौन है। तो आप खुद देखो, ये तो रेजोनेंस करेगा रिंग के साथ, क्योंकि ये इन प्लेन है, और रेजोनेंस करेगा तो इसमें डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आएगी, और ये आउट ऑफ प्लेन है इसलिए रेजोनेंस ही नहीं करेगा, और रेजोनेंस नहीं करेगा तो इसमें डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ये सिंगल का सिंगल रहेगा। जिसमें सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी रहेगी वो बड़ा हो जाएगा, जिसमें डबल की प्रॉपर्टी आ जाएगी वो छोटा हो जाएगा। मेरे बच्चों, एनी डाउट? इधर आइए, इस स्ट्रक्चर पर गौर करें। क्वेश्चन है कि अगर मैं रिएक्शन करा दूं इस कंपाउंड की एक इलेक्ट्रोफाइल से, तो ये कहां जुड़ेगा जाके। ये भी M इफेक्ट का एक एप्लीकेशन होता है, जिसे कहते हैं डायरेक्शन इफेक्ट। डायरेक्शन इफेक्ट, डायरेक्शन इफेक्ट का मतलब है कि कंपाउंड में लगे हुए ग्रुप जो पहले से उस कंपाउंड में लगे हुए हैं, वो आने वाले अटैकर को, रिएजेंट को, इलेक्ट्रोफाइल को कहां जाने का ऑर्डर देते हैं,
कहाँ जाने की डायरेक्शन देते हैं। वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ने के लिए कहते हैं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाते हैं, और वो मेटा पोजीशन पे जुड़ने की कहते हैं तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाते हैं। ध्यान रखें सारे पॉजिटिव ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। हेलोजन को छोड़ देना, हेलोजन को एक्सेप्शनली मैं लिखा चुका हूं, चाहे वो प्लस आई हो, चाहे वो प्लस एच ग्रुप हो, और चाहे वो प्लस एम ग्रुप हो, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। हेलोजेंस भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही हैं, बस उनमें एक्सेप्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं रिंग को, और हेलोजन ड्यू टू देयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिंग को अनएक्टिवेट करते हैं, पहले से कम एक्टिव कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, वो एक्सेप्शनली डीएक्टिवेटिंग है। अदरवाइज सारे ऑर्थोपैरा ग्रुप जो होते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप वो रिंग को पहले से ज्यादा एक्टिव बनाते हैं। जितने भी निगेटिव ग्रुप्स होंगे वो सबके सब मेटा डायरेक्टिंग होंगे। अब बात यह आती कि सर इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्यों? यहां तो दो डब्बियां चिपकी हुई हैं और उस पे CONH एक अमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब भी ऐसे दिखे आपको, जब भी ऐसे दिखे तो आप इस ग्रुप के दो टुकड़े कर लिया करो, इस ग्रुप के CONH के दो टुकड़े कर लो, ऐसे दो पार्ट बना लो। देखो गौर से, हमेशा एक पार्ट आपको निगेटिव ग्रुप की तरह और दूसरा पार्ट आपको पॉजिटिव ग्रुप की तरह नजर आएगा। हमेशा यही किया करो आप जब भी डायरेक्शनल नेचर का क्वेश्चन इस तरह से आए, क्योंकि ये खूब आ चुका है, फिर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन था ये भी कई बार पूछा गया SIR का, प्रीवियस एग्जाम में देखो आप कई जगह ये क्वेश्चन आया है। पहले 2016 से पहले कई बार आया है, 2016 के बाद भी कभी कभी इसका इस्तेमाल कॉन्सेप्ट के तौर पे किया गया है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। जैसे ही इसको टुकड़े करोगे आप, दोनों साइड अलग अलग हिस्से नजर आएंगे। जिस साइड का हिस्सा लोन पेयर वाला हो, यानी कि प्लस M ग्रुप का हो, उस साइड ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आपको इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। और ध्यान रखें पैरा प्रोडक्ट को मेजर बनाना है, मैंने डबल एरो लगा दिया। ऑर्थो को कम बनाना है, पैरा को ज्यादा, क्योंकि ऑर्थो में क्या होता है कि बल्कि ग्रुप के बगल में ऑर्थो पे जब कोई ग्रुप आता है तो रिपल्शन की वजह से चांस थोड़े कम रह जाते हैं उस प्रोडक्शन के। इसलिए मेजर तो ये बनाना है और पॉसिबल वो भी है, तो ध्यान रखें ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये ज्यादा बनेगा। इधर इस रिंग पे कभी कोई अटैक नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल का। वापस देखो, यहां एक ही बेंजीन रिंग पे ग्रुप को जोड़ा हुआ है, दिस इज COO। अब देखो इधर तो जुड़ा है CO, इधर तो जुड़ा है CO, ये तो होता -M, और इधर जुड़ा है CH2, ये CH2 ही तो है कॉर्नर का, मतलब ये अल्फा H होती है बेटा, अल्फा H। देख लो आप बेंजीन की रिंग के रेस्पेक्ट में अल्फा H लगी है, और अल्फा H लगी है तो मतलब प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि ये वाला ग्रुप जो है इसके रेस्पेक्ट में आपको ऑर्थो और पैरा पे जोड़ना है, निगेटिव की रेस्पेक्ट में नहीं। क्योंकि निगेटिव ग्रुप मैंने बताया ना ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं और पॉजिटिव ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं। तो पॉजिटिव ग्रुप की रेस्पेक्ट में जहां अल्फा H नजर आ रही है, प्लस H इफेक्ट नजर आ रहा है, वहां से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको प्रोडक्ट बनाना है, पैरा को मेजर बनाना है। क्या सर हमेशा ही पैरा मेजर बनता है क्या? ऑर्थो कभी मेजर नहीं बनेगा, ऑर्थो भी मेजर बनता है, लेकिन वो तब बनता है जब आने वाले ग्रुप और पहले से मौजूद ग्रुप में आपको H बॉन्डिंग या किसी तरह का अट्रैक्शन नजर आ रहा हो। अब यहां मेटा तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ऑर्थो मेजर बनेगा और पैरा कम बनेगा। अब इसका अटैक यहां ज्यादा होगा क्योंकि NO2 और OH के बीच में H बॉन्डिंग होती है। इधर आइए, यहां मैं क्लोरोनियम आयन का अटैक करवा रहा हूं, यहां NO2 लगा है, ये तो है -M ग्रुप, और यहां OH लगा है, ये है +M ग्रुप, यानी कि एक पॉजिटिव ग्रुप है, एक नेगेटिव ग्रुप है। तो बताइए किसकी रेस्पेक्ट में जोड़ोगे आप? पॉजिटिव ग्रुप के रेस्पेक्ट में। अब इस पॉजिटिव ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये पैरा। समझ में आ रहा है? आप तीन जगह पे प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। समझ गए होंगे?
किस तरह से डायरेक्शन इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। इंपॉर्टेंट है। कई बार कोई सवाल कोई नीट में आया है तो कोई उससे पहले कि मेडिकल टेस्ट में आया। मैं आपको बता दूं, पुराने प्रीवियस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस का भी भरपूर इस्तेमाल नीट का एग्जाम करता है, क्योंकि सब जानते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तभी तो वो कभी पूछा गया था। तो दोबारा उसको देने में क्या दिक्कत आ रही है, दोबारा उसको थोड़ा सा चेंज करके वो दोबारा उस क्वेश्चन को देते हैं। ऐसे कई क्वेश्चंस के साथ और कई बार होता है कि पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही या तो एज इट इज यूज कर लिया जाता है या फिर उसमें थोड़ा सा करेक्शन करके नया क्वेश्चन तैयार करके पेपर में डाल दिया जाता है। इसलिए पुराने क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा फोकस करें। मैं उनका भी इस्तेमाल कर रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते टाइम। टोटल 120 सवाल आपको बताऊंगा। कुछ सवाल आपके सामने आ चुके हैं। धीरे धीरे पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री आपके सामने आ जाएगा। बस आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मानता हूं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ उन चीजों पे ज्यादा फोकस कराऊंगा जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है।